दो मुनिराजों के पावन चरणों में कोट सा नमोस्तु। मंचासीन सभी भैया जी लोगों को वंदना। महाराज जी, मतलब की बात समझना और बात का मतलब समझना सच में सच्ची और अच्छी बात को मन में उतार लेवें और इसके विपरीत मन से उतार देवें कैसे संभव है। मतलब की बात समझना, बात का मतलब समझना, मन में उतारना और मन से उतारने में क्या है? देखिए, मतलब की बात समझना जी, मतलब की बात समझना और बात की का मतलब समझना, ये हमारे नज़रिए पर निर्भर करता है। हम किस सोच के साथ जीते हैं। यदि हमारी सोच सकारात्मक है और चिंतन समग्र हो तो हम मतलब की बात भी समझेंगे और बात का मतलब भी समझेंगे। गांधी जी के पास एक आलोचक ने 3 पेज का एक पत्र भेजा। पत्र में गांधी जी की मुखर आलोचना थी। गांधी जी ने बहुत सहज भाव से उस पत्र को मुस्कुराते हुए पढ़ा और उसके बाद पत्र को डस्टबिन में डाल दिया। उसमें लगा हुआ पेपर पिन अपने पास रख दिया। उनके बाजू में तिलक जी या कोई बैठे थे। उन्होंने पूछा, किसका पत्र था? अमुक व्यक्ति का। क्या लिखा? बोले कोई काम की बात नहीं थी, उसमें बस काम का ये पिन था जो मेरे काम में आएगा, बाकी मैंने अलग कर दिया। यह है मतलब की बात समझने का उदाहरण। बहुत अच्छा। बात का मतलब समझना। कोई कुछ कहे तो हम उसका मतलब समझकर उसे प्रकट कर दें। विवेकानंद जी विश्व धर्म संसद में गए। विभिन्न धर्मों के धर्म ग्रंथों को वहाँ रखा गया। गीता सबसे नीचे थी। किसी ने उन्हें छेड़ने के इरादे से कहा कि देखिए, आपके धर्म का बड़ा अपमान है, आपके धर्म ग्रंथ को सबसे नीचे रखा गया। आपके धर्म का बड़ा अपमान है, आपके धर्म ग्रंथ को सबसे नीचे रखा गया है। विवेकानंद जी ने सहज मुस्कान के साथ कहा, वो बिल्कुल सही जगह रखे। वो बिल्कुल सही जगह रखे हैं क्योंकि वो सबका फाउंडेशन है और फाउंडेशन नीचे रहता है। बात का मतलब समझो। सोच को सकारात्मक और चिंतन को समग्र बनाने के बाद ये चीजें बनी रहेगी। फिर दिल में उतरने और दिल से उतारने की बात भी अपने आप। जब तक चीज़ों की वास्तविकता को हम नहीं समझते, जी, चीज़ें हमारे मन या दिल में उतरी रहती हैं। जिस पल सच्चाई प्रकट हो जाती है वो दिल से उतर जाती है। पता नहीं तुम्हारे दिल में कौन कौन उतरा हुआ है, लेकिन जिस दिन सच जान जाओगे उस दिन दिल में केवल तुम और तुम्हारे प्रभु बचेंगे और कोई नहीं। वही नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु।